गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन तक हमने पिछले एक वीडियो में कर लिए थे। अब देखो 6 क्वेश्चन करने से पहले हम पढ़ लेते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट के बारे में आप सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास जो आपकी बुक है उस पर एक प्राइस लिखा होगा MRP। MRP का मतलब हो गया कि वो उसकी जो मार्क प्राइस है, ठीक है। तो आपने उसकी जो मार्क प्राइस है, क्या आपने वो बुक उतने रुपए में खरीदी? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप मान लो वो बुक 100 रुपये की है, तो आपने जब शॉपकीपर से वो बुक खरीदी तो आपने 100 रुपये नहीं दिए होंगे। उसने आपको बताया होगा कि ये बुक आपको या तो 90 रुपीज़ में, अगर उस पर डिस्काउंट ज़्यादा है तो 85 या 80 रुपीज़ इनमें आपको बुक मिली होगी। तो वो रुपये आपने कम क्यों दिए? वो डिस्काउंट की वजह से कम रुपये दिए आपने। जो मार्क प्राइस होती है उस पर कुछ ना कुछ प्राइस आपको कम पे करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हो? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को आप इस तरह समझ सकते हो, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। जो उस पर लिखा हुआ है वो प्राइस और जितने आपने दिए तो उसमें आपको कितने कम रुपए, कितने रुपए का फायदा हुआ, आपको कितने कम रुपए देने पड़े, वो आपके लिए डिस्काउंट है। 100 रुपये की बुक अगर आपने 80 रुपीज़ में खरीदी तो आपके लिए डिस्काउंट हो गया 100 माइनस 80 20। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया था लॉस और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस। वैसे डिस्काउंट किस पे डिपेंड करेगा? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब देखो 6 क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850 रुपीज़ ईच? तो सबसे पहले आपको 2-3 आइटम्स दे रखे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप ये पता लगाएंगे कि टोटल मार्क प्राइस कितनी है, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है 10% वो सभी पे मिल रहा है। तो आप एक बार टोटल कॉस्ट मार्क प्राइस निकाल लीजिए। देखो मार्क प्राइस एक पेयर ऑफ जीन्स की होगी 1450, ठीक है। एक शर्ट की प्राइस है 850, तो आपने कितनी शर्ट्स खरीदी? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1700। टोटल मार्क प्राइस हो गई हमारे पास इन दोनों का सम 3150। डिस्काउंट कितना मिला आपको? 10%। डिस्काउंट मिला किस पर? डिस्काउंट आपको मिला है मार्क प्राइस पे, तो उसका 10% आपने निकाल लिया। कितना आया? 315 रुपीज़। तो आपको कितने रुपये कम देने पड़ेंगे? 315 रुपीज़। अब सेल प्राइस का मतलब हो गया कि आपने कितने रुपए पे करने हैं। तो सेल प्राइस कह सकते हो, सेलिंग प्राइस कह सकते हो। कितने आएंगे? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 3150 माइनस 315 इज इक्वल टू 2835। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस है ये, फॉर 20,000 रुपीज़ ईच, 20,000 रुपये दोनों के लिए। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. तो एक बफेलो पे तो उसको बेनिफिट हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे उसको लॉस हुआ 10% का। तो आपको बताना है ओवरऑल गेन और लॉस कितना हुआ है, यानी उसको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो देखो सेल प्राइस ऑफ ईच बफेलो हमने ले लिया 20,000, तो एक बफेलो पे तो उसको प्रॉफिट हुआ कितना? 5%। तो अगर हमारे पास सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो आपको दे रखे मल्टीप्लाई SP यानी सेलिंग प्राइस। तो 100 अपॉन 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 20,000। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19,047.62। ये इसकी आ गई आपके पास सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी। लॉस परसेंटेज ऑन सेकंड, दूसरे पे 10% लॉस हुआ है, तो उसी तरीके से आप कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाकर आप इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 22,222.22। अब देखिए आपको ये पता लगाना है कि ओवरऑल उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 41,269.83 और टोटल सेलिंग प्राइस
20,000 प्लस 20,000 40,000। तो क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेल प्राइस से, इसलिए आपको क्या हुआ लॉस, और कितने रुपए का 1269.83। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। आपको पता है कि टीवी की प्राइस 13,000 है, सेल्स टैक्स, अब आप कोई अगर आइटम परचेज करते हैं तो कई बार उस पर टैक्स भी लगता है, तो टैक्स की वजह से जो वो आइटम है उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो टैक्स अगर आप पे कर रहे हो तो उसकी आइटम की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, देखो उसकी प्राइस है 13,000, कितना परसेंट टैक्स पे कर रहे हो आप 12%। तो 12% किसका, जो प्राइस था उसका, तो प्राइस का 12% आपने निकाल लिया, तो ये आ गया 1,560। सो द अमाउंट दैट विल विनोद पे, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, जितना उसकी प्राइस है प्लस टैक्स, तो ये आ गया 14,560। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount was given was 20%. If the amount he pays is 1,600, find the mark price. अरुण ने स्केट्स पे खरीदे जिसके लिए उसको डिस्काउंट मिला 20%, पर उसने कितने पे किए 1,600, मतलब डिस्काउंट होने के बाद, डिस्काउंट मिलने के बाद उसने 1,600 पे किए, यानी ये उसकी सेलिंग प्राइस है। आपको ये बताना है कि उसकी मार्क प्राइस कितनी थी कि उस पर 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसको 1,600 पे करना पड़ा। तो देखिए हमें ये पता है कि डिस्काउंट किस पे लगेगा, मार्क प्राइस पे, तो हमारे पास मार्क प्राइस होना ज़रूरी है, इसलिए हमने उसको मार्क प्राइस को क्या लिया x। डिस्काउंट कितना मिला 20%, तो 20% किसका, मार्क प्राइस का, तो 20% ऑफ x, 20/100 इंटू x, यानी x/5। तो ये आपकी ओरिजिनल प्राइस, ये आपका डिस्काउंट, और आपको पता है कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को अगर आप हटा दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, यानी कितने रुपए आपने पे किए वो मिल जाएंगे। तो 1,600 किसके बराबर आ गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यहाँ से जब आपने सोल्व किया एलसीएम लेकर, एलसीएम 5 आया, 5x माइनस x आ जाएगा 4x/5। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2,000, यानी 2,000 उन स्केट्स की प्राइस थी जिस पर 20% डिस्काउंट लगने के बाद 1,600 पे की गए। नेक्स्ट, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। अगेन मैंने आपको कहा अगर टैक्स है तो आपको उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको कम पे करना पड़ेगा। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड, तो आपको बताना है कि वैट ऐड होने से पहले उसकी प्राइस कितनी थी। तो आपने टैक्स किस पे लगाया, जो पहले प्राइस थी उस पे, ना कि जो आपको बाद में मिला है। तो देखिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर कितनी है 5,400, टैक्स कितना मिला 8%। तो आपको ये नहीं पता कि जो 8% टैक्स लगाए कौन सी अमाउंट पे लगा है, तो आपने उसको सपोज कर लिया कि द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड वाज एक्स रुपीज़ थी उसकी कीमत, उस पर 8% वैट लगाए तो 8% उसका निकाल लिया, 8x/100 आ गया। अब दोनों जुड़कर ही क्या बनेंगे, जो उसने पे किया है 5,400, क्योंकि जो प्राइस है उसमें टैक्स जुड़ने के बाद ही तो आप पे करोगे उसको। तो यहाँ से एलसीएम लेकर 100, एलसीएम आए 100 प्लस 8, तो 108x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000, यानी 5,000 पे आपने 8% टैक्स लगाकर 5,400 पे किए। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1,239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे 10th था। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि क्या प्राइस थी जिस पर GST ऐड हुआ है। तो सेम आप x ले लेंगे, अब देखो 18% उसका लगा है, तो 18% यानी 18/100 x ये ले लेंगे, बराबर किसके लग देंगे 1,239। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपके लिए आ जाएगा वो प्राइस जो GST से पहले था।
I hope you understand this.